इसराइल के गजा और लेबनान पर जारी हमलों और एयर स्ट्राइक के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रही OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एक अहम मीटिंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसे ईरान ने ही इस वक्त हंगामी यानी इमरजेंसी मीटिंग के तौर पर बुलाया है ताकि इस्लामिक और मुस्लिम बहुल देश गजा और लेबनान को लेकर कोई ठोस पहल कर सकें। ईरान की अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे शिया इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सैयद मोहम्मद आबदी ने दावा किया है कि ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने खुद इस बात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि मौलाना आबदी हिंदुस्तान के जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त ईरान में मुकीम हैं। ये वाली जो मीटिंग हुई है, इसको ईरान का दावा ये है, खासतौर से अमीर रजा आरिफ जो पेज़ेश्कियान साहब, प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान के जो नायब हैं, जो शिरकत करने के लिए गए हैं वहाँ पर, उनका कहना है कि ये मीटिंग ख़ास तौर पर ईरान ने बुलवाई है। ईरान ने जो है वो ये दरख्वास्त की थी, जिसकी वजह से तमाम ममालिक यहाँ पर, उनके नुमाइंदे यहाँ पर जमा होने जा रहे हैं। और इसके पहले भी जब भी फ़िलिस्तीन को लेकर कोई मीटिंग हुई है तो उसमें ईरान का बड़ा किरदार रहा है OIC के मीटिंग्स में। उनके मुताबिक OIC की इस इमरजेंसी मीटिंग में ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रिजा आरिफ ही गए हैं। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी क्राउन प्रिंस को काम की अधिकता और वक्त की कमी बताते हुए OIC और अरब लीग की मीटिंग से किनारा कर लिया था और अपने बदले में वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रिजा को भेजा। ईरान में रह रहे मौलाना सैयद मोहम्मद आबदी के मुताबिक OIC के सदस्य देश इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, लेकिन फिर भी फ़िलिस्तीन को लेकर जब जब बात होती है उसमें ईरान का बड़ा किरदार रहता है। OIC में इसलिए ताज़ा मीटिंग ईरान की दरख्वास्त पर बुलाई गई है। हालांकि बैठक में ईरानी प्रेसिडेंट के शामिल न होने को लेकर ईरान में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि वो इसमें इसलिए नहीं गए क्योंकि इस तरह की मीटिंग्स का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि फ़िलिस्तीन को लेकर ईरान का स्टैंड अलग है और सऊदी और दीगर मुल्कों का अलग। उनकी बात स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आ पाती है, शायद वो किसी दबाव में रहते हैं। जो इधर उधर की आ रही हैं और दूसरे लोग जो अपना अंदेशा बयान कर रहे हैं कि हो सकता है इसलिए उन्होंने वहाँ पर शिरकत नहीं की हो, क्योंकि आमतौर से इन मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई ठोस कदम इस सिलसिले में उठाया नहीं जाता है। क्योंकि फ़िलिस्तीन को लेके ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है और सऊदीया का मौक़िफ़ अलग है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि रेफरेंडम होना चाहिए जहाँ पर सारे फ़िलिस्तीनी शामिल हो और वो अपने मुल्क के बारे में फ़ैसला करें। लेकिन इसराइल और दूसरे अरब ममालिक का जो वहाँ पर स्टैंड है वो ये है कि नहीं, वही 2 स्टेट सोल्यूशन वाली बात वो करते हैं। ईरान कहता है कि फ़िलिस्तीन में रेफरेंडम, साथ साथ वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजी और असलहे का भी जो है वो इस्तेमाल वहाँ पर ज़रूरी जानता है। जबकि सऊदीया यहाँ पर ये कहता है और दीगर अरब ममालिक यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, कोई जंग वगैरह ना हो, खाली वो 2 स्टेट वाला सोल्यूशन पेश कर दिया जाए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो OIC की जो मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा कोई उसका असर, कोई नतीजा इस सिलसिले में देखने को उससे नहीं मिल रहा है। बहरहाल कहा जा रहा है कि OIC की बैठक की शुरुआत में ही मेज़बान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के खिलाफ पहली बार सख्त बोला है। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बार ये कहा है कि इसराइल ने फ़िलिस्तीन में नरसंहार किया है और ईरान के खिलाफ इसराइल की आक्रामकता की वो निंदा करते हैं। तो क्या इसे ईरान की रणनीतिक जीत माना जाए, जो इस्लामिक मुल्कों का रवैया थोड़ा सख्त हो रहा है, या फिर ये भी हर बार की तरह गजा के मामले में एक खाना पूर्ति ही है?